नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो क्लास 10th और कंपटीशन के लिए काफी इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो चलिए पहले हम ट्रिक देखते हैं, उसके बाद दोनों लॉ समझेंगे। देखिए ट्रिक ये है कि मान लीजिए एटीएम में चोरी हो गई है। कहाँ पे? एटीएम में चोरी हो गई है। तो एटीएम का आविष्कार अपने देश में तो हुआ नहीं था। एटीएम का आविष्कार कहाँ हुआ था? एटीएम का आविष्कार विदेश में हुआ था। तो जैसे अपने यहाँ सीबीआई है, वैसे ही विदेश में क्या, अमेरिका की एक पुलिस है, आप जानते होंगे, एफबीआई। तो देखिए क्या है कि एटीएम में क्या हो गई? चोरी। तो हम लोग किसको बुलाएंगे? एफबीआई को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? एफबीआई को। बस हमारे दोनों लॉ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल खत्म हो गए। तो आप देखना इसी ट्रिक से हम लोग फ्लेमिंग के दोनों नियम आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या है? इसको हम लोग अंगूठा कहते हैं, आपको पता होगा। थंब इंग्लिश में क्या कहते हैं? थंब। इसको अंगूठा कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं तर्जनी उंगली या फोर फिंगर। ठीक है, इसको कहते हैं तर्जनी उंगली या फोर फिंगर। यह है मेरी क्या? मध्यमा उंगली। क्या? मध्यमा उंगली। कैसे? ये देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 5 उंगलियां हैं, उसमें देखिए बीच में आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे? मध्यमा उंगली या मिडल फिंगर। तो देखिए ए से ये क्या? अंगूठा है। ये अंगूठा है। तो इसको देखिए इंग्लिश में अगर मैं लिखूंगा तो इसको अंगूठा लिखूं, तो अंगूठा का पहला अल्फाबेट क्या है? ए। ए को मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, ये क्या है? तर्जनी उंगली। क्या? तर्जनी उंगली या फोर फिंगर। क्या? तर्जनी उंगली। ठीक है, जिसका पहला अल्फाबेट टी है तो मैंने यहां पे लिख दिया। इसको क्या? मध्यमा उंगली। क्या? मध्यमा। मध्यमा, इसको मैंने इसका पहला अल्फाबेट ले लिया। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए ये क्या है? फोर्स है। ये क्या है? फोर्स है। क्या है ये? फोर्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? बी, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते होंगे, आपको पता है। देखिए क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इससे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई से क्या हो गया? धारा। धारा यानी करंट। ठीक है, आप लोग जानते होंगे करंट को, धारा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दोनों लॉ में ये चीज तो सेम रहती है। क्या सेम रहती है? कि अंगूठा जो है वो बल यानी फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। अंगूठा किसकी डायरेक्शन को बताता है? बल की डायरेक्शन को बताता है। जो तर्जनी उंगली यानी फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताती है। और ये क्या है? मध्यमा उंगली यानी मिडल फिंगर, ये किसकी डायरेक्शन को बताती है? ये करंट यानी धारा की डायरेक्शन को बताती है। इतना समझ में आया? ये चीज आपको क्लियर हुई कि कौन किसकी डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अब फ्लेमिंग ने ये बोला था लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों के लिए कि हम लोग अपनी तीनों उंगलियों को, जैसे अंगूठे को यानी थंब को, इसको तर्जनी उंगली यानी फोर फिंगर को, और ये मध्यमा उंगली यानी मिडल फिंगर को ऐसे फैलाएंगे कि तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपस में 90 डिग्री बना रही है। और ये देखिए ये आपस में ये दोनों भी क्या ऐसे करके 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये था। अब ये बात बताइए, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पहले में से कौन पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं। देखिए दो नियम है उनके, लेफ्ट हैंड रूल है और राइट हैंड रूल है। तो हम लोग चलिए पहले वो समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। ठीक है, इसको पूरे को हटा देते हैं। हैंड रूल को हटा देते हैं। लेफ्ट में एल और राइट में एल आर, इन दोनों को पकड़ते हैं, एल को और आर को। ये बताइए एबीसीडी में सीक्वेंस में एल पहले आता है कि आर पहले आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यल पहले आ रहा है, आर बाद में आ रहा है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पहला रूल कौन सा है? लेफ्ट हैंड रूल। लास्ट दो रूल हैं। पहला लेफ्ट है तो लास्ट वाला क्या होगा? आर वाला होगा। अब अगर हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो तो बाएं हाथ का नियम, तो बाएं को अगर मैं ऐसे लिख दूं, मान लीजिए दाएं को ऐसे लिख दूं, ठीक है, और हाथ का नियम कट जाएगा। तो
इसका पहले बी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, डी आ रहा है। हाँ, ए बी सी डी में पहले कौन आता है, बी आता है। तो मतलब हमें बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड का रूल पहले पढ़ना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड के रूल से हमें क्या पता चलता है, इस ट्रिक में देखिए मेन हमारा क्या कंसर्न है, मेन हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ही निकालनी होती है। तो यहाँ पे ट्रिक में पहले क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, और नियम पहले कौन सा है, लेफ्ट हैंड है। तो पहले नियम से हम लोग पहली चीज की डायरेक्शन निकालते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड रूल में हमें फोर्स यानी बल की डायरेक्शन का पता, यानी दिशा का पता चलेगा। आया समझ में। और राइट हैंड रूल में हमें धारा, लास्ट में हमारी ट्रिक में क्या आ रहा, आई आ रहा है। तो राइट हैंड रूल में हमें धारा यानी करंट की डायरेक्शन यानी दिशा का पता चलेगा। इतना आया समझ में आप लोगों को। देखिए हमारा पहला नियम कौन सा है, लेफ्ट हैंड का नियम है। तो लेफ्ट हैंड के नियम के अकॉर्डिंग अगर हमारी ट्रिक देखी जाए एफ बी आई, तो हमारी ट्रिक में पहला क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो पहले नियम से यानी लेफ्ट हैंड के नियम से हमें फोर्स की डायरेक्शन यानी बल की दिशा का पता चलेगा। ठीक है, हमारा लास्ट लॉ क्या है, राइट हैंड लॉ। दो ही लॉ है, जब एक पहला हो गया तो दूसरा आखिरी होगा। ठीक है, हमारा आखिरी लॉ से यानी राइट हैंड रूल से हमें ट्रिक में जो आखिरी आ रहा है, क्या आ रहा है, आई यानी धारा आ रही है। तो हमें राइट हैंड रूल से किसकी दिशा का पता चलेगा, धारा की दिशा का पता चलेगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह है कि अगर हम तीनों उंगलियों को अपने यानी तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे को इस तरह फैलाएं कि तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को बताएगी, तो हमारा जो अंगूठा है वो बल की दिशा का प्रतिनिधित्व करेगा। ये हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तो चलिए हम दोनों लॉ देखते हैं पहले। तो मेरे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यदि अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत होने के लिए इस तरह फैलाया जाता है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए तर्जनी ऐसा फैला दिया कि आपस में क्या एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी बी को प्रदर्शित करेगी। तो मध्यमा धारा, मध्य वाली जो है ये धारा को दिखाएगी, और खींची हुई है तो अंगूठा बल की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। तो अंगूठा जो है वो किसका बताएगा, डायरेक्शन यानी दिशा किसकी बताएगा, बल की दिशा बताएगा। आया समझ में। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। If the thumb, forefinger and middle finger are stretched to be perpendicular to each other such that the forefinger is stretched in the direction of the magnetic field, वही जो forefinger है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। मिडल फिंगर हमारी कहाँ, किसके डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को बताएगी, और जो थंब होगा वो किसके डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की बताएगी और ये करंट की बताएगी, तो हमारा थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। चलिए हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये क्या है, आपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठों को फैलाएं ताकि वे एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, देखिए इसमें भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, दिशा को इंगित करेगी, एवं अंगूठा गति की दिशा या अंगूठा जो है वो बल की दिशा बताएगा। अब इसमें क्या हो गया, राइट हैंड रूल में ये हो जाता है, देखिए दोनों लॉ सेम है, बस इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो लॉ है उसमें हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होगी और हमें चुंबकीय क्षेत्र और धारा दी हुई होगी, और सेकंड लॉ यानी राइट हैंड लॉ है उसमें हमें क्या पता करना रहेगा, हमें धारा यानी करंट की दिशा को बताना होगा। हमें क्या दिया रहेगा, हमें दिया रहेगा चुंबकीय क्षेत्र तो दिया ही रहेगा, और इस बार बल की दिशा दी रहेगी। हमें निकालना क्या रहेगा, धारा यानी ईएमएफ की दिशा को। आया समझ में। मैंने आपको अभी ट्रिक से थोड़ी देर पहले समझाया ही था कि आप याद कैसे रखेंगे। ठीक है, देखिए तो हिंदी में यह है, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठों को फैलाएं ताकि वे एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है एवं अंगूठा चालक की गति की दिशा एफ या लगाए गए बल को इंगित करता है, तो मध्यमा उंगली प्रेरित ईएमएफ की दिशा को इंगित करेगी। तो ये वाली उंगली किसकी दिशा को बताएगी, हमारी करंट की। अगर ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये किसकी दिशा को बताएगी, धारा की। चलिए इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेच आउट द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब
of your right hand so they are at right angle from one another. If the forefinger points in the direction of magnetic field, the thumb point in the direction of motion of the conductor, then the middle finger will point in the direction of induced EMF or current. आया समझ में? तो गाइस इसका जो न्यूमेरिकल कुछ है, जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा. थैंक यू.